दोस्तों, 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बीते महीने हुए विधानसभा के नतीजे आएंगे आज। असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। अधिकतर लोगों की नज़रें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे पर है, क्योंकि इस राज्य में कई एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया है। वहीं असम और पुडुचेरी को लेकर आए अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी की वापसी का अनुमान लगाया है। अगर केरल और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ अधिकतर एग्जिट पोल में यूडीएफ और डीएमके की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें बंगाल विधानसभा की है। 294 सीट से 293 सीटें का नतीजा आज आएंगे, क्योंकि फलटा चुनाव पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। फलटा विधानसभा सीट के 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को मतदान होगा, जबकि इसके नतीजे 24 मई को आएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा की 2 सीटों मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर शनिवार को मई को दोबारा मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 सीट है। राज्य की सत्ता पर टीएमसी बीते 15 सालों में काबिज है। बीजेपी को उम्मीद है वह इस बार टीएमसी को सत्ता से हटा देगी। हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर आए अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग कहानियां कह रहे हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। इस बार का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की स्पेशल इंडिविजुअल रिवीजन एनएसआईआर की वजह से भी खासी चर्चा में रहा। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। वहीं संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% है, जो बीते साल अक्टूबर में एसआईआर शुरू होने के समय करीब 7.66 करोड़ भी थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव के आयुक्त में मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि मतगणना के लिए 77 केंद्र बनाए गए हैं। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में जीत का आंकड़ा 64 है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार तीसरा बार बीजेपी जीत का दावा कर रहे हैं। वही कांग्रेस का दावा है कि वह राज्य की सत्ता में लौटने जा रही है। हालांकि असम के अधिकार एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिखाई गई है।